एक्टोपिक प्रेगनेंसी टर्म का मीनिंग हुआ प्रेगनेंसी इज हैपनिंग आउटसाइड यूटेरस। नॉर्मल जो जगह में होता है उससे बाहर अगर प्रेगनेंसी होता है उसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी इम्प्लांटेड होता है और उसी जगह जो एम्ब्रायो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, फीटस ग्रो करता है धीरे धीरे यूट्रस के अंदर। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के बाहर किसी जगह, मोस्ट कॉमनली ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें बच्चा इम्प्लांटेशन होता है और उसी में ग्रो करना शुरू कर देता है। ट्यूब इज़ वेरी नैरो, दैट इज़ वाई ये रप्चर कर जाता है। धीरे धीरे जब ग्रो करता है प्रेगनेंसी रप्चर कर जाता है और पेट के अंदर मैसिव हेमरेज या ब्लीडिंग होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मिलियंस ऑफ द स्पर्म इज बीइंग डिपॉजिटेड इन द वेजाइना। अब वेजाइना से स्पर्म अब स्विम करके आ जाएगा सर्विक्स में, मतलब यूट्रस के अंदर आ गया। अब यूट्रस में जितना ही ऊपर जाएगा काउंट्स, मतलब स्पर्म का काउंट्स धीरे धीरे घटेगा बिकॉज द सिचुएशन हॉस्टाइल हो जाता है। जो मिलियन स्पर्म था अब थाउजेंड्स हो गया, और भी ऊपर जाएगा हंड्रेड्स हो जाएगा। तो यूट्रस छोड़ के स्पर्म अभी आ जाता है स्विम करते करते फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब में भी स्पर्म और भी स्विम करते 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 एकदम डिस्टल पार्ट में आ गया स्पर्म, और जो मिलियंस था वेजाइना में अब आ गया 2-4 बचा जब डिस्टली आ गया एकदम फेलोपियन ट्यूब का। एंड हियर द स्पर्म इज वेटिंग। अब स्पर्म वेट कर रहा है, किसके लिए वेट कर रहा है वो बाद में बताएंगे। और इसी टाइम में अगर ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवरी से एग या ओवम ड्रॉप करता है, फेलोपियन ट्यूब क्या करता है इसको कैच कर लेता है, ओवम को या एग को कैच कर लेता है अपने अंदर। अब एग आ गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब में कौन बैठा था पहले से? स्पर्म बैठा था। तो स्पर्म और एग, मेल काउंटर पार्ट और फीमेल काउंटर पार्ट, दोनों मिलन होता है जिसको बोला जाता है मेडिकल टर्म में फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट है, ओवम और स्पर्म का जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते घूमते आ जाएगा। अब रिवर्स मूवमेंट होगा। स्पर्म कैसे गया था? नीचे से ऊपर गया था, अब ऊपर से नीचे धीरे 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 फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते घूमते आ जाएगा यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा ये जो प्रोडक्ट है, और यहीं पे धीरे धीरे बच्चा ग्रो करेगा। एंड दिस इज़ द नॉर्मल प्रेगनेंसी। लेकिन अगर किसी XYZ रीज़न के वजह से ये जो फुटबॉल की तरह गोल गोल घूमते घूमते ये जो प्रोडक्ट आ रहा था फेलोपियन ट्यूब से बैक इनटू यूट्रस, ये अगर नहीं होगा, ट्यूब में ही ये प्रोडक्ट इम्प्लांट हो जाएगा और उधर ही बच्चा ग्रो करना शुरू कर देगा। इसी को बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ट्यूब बहुत ही नैरो जगह होता है, यूट्रस जैसे बड़ा जगह होता है ना, तो उसमें ग्रो करता है बच्चा, लेकिन ट्यूब में बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि द ट्यूब इज़ वेरी नैरो वन, एंड दैट इज़ वाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर कर जाता है। 97% ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी ट्यूब में ही होता है। लेकिन ट्यूब छोड़ के और भी 2-3 जगह है, जैसे कि सर्विक्स में, यूट्रस का जो निचले वाला जो हिस्सा होता है सर्विक्स में इम्प्लांटेशन हो जाता है। इसके बाद ओवरी में हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, एब्डोमिनल एक्टोपिक, जो सिजेरियन स्कार होता है उस स्कार में ही इम्प्लांट हो जाता है, स्कार में ही बच्चा ग्रो करना शुरू कर देता है। सो ट्यूब हो गया मोस्ट कॉमनली 97% केस में ट्यूब में होता है। ओवरी में हो सकता है, सर्वाइकल एक्टोपिक हो सकता है, स्कार एक्टोपिक हो सकता है, एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन 6 से 8 वीक्स के बीच में एक्टोपिक प्रेगनेंसी जनरली रप्चर कर जाता है। डिपेंड करता है कि किस जगह में इम्प्लांट हुआ। अब फेलोपियन ट्यूब का भी हर जगह में सेम टाइम में रप्चर नहीं होता है। नैरो जो जगह है उसमें जल्दी रप्चर होगा, जो थोड़ा वाइड जगह होगा उसमें थोड़ा लेट में रप्चर होगा।